पिछले क्लास में हम लोगों ने इम्पेरेटिव सेंटेंस को पढ़ा था। इसमें हम लोग टेंस को समझेंगे क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस पूरी तरह कंप्लीट हो गया। 3 वीडियोज़ में वह पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लीजिए। और इसमें हम लोग टेंस को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग एक टेंस को देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखेंगे, बाकी समझ लेते हैं कि टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें टेंस जो होता है, टेंस मतलब होता है काल यानी समय। ठीक है, टेंस जो होता है 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फिर होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, यानी प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल और फ्यूचर मतलब भविष्यकाल। ये 3 प्रकार का टेंस होता है। ठीक है, और प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट में भी 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें भी वही होता है और इसमें भी वही होता है, 4 होते हैं। ठीक है, इसमें भी कंटिन्यूअस होता है, मैंने सभी नहीं लिखा है, और इसमें भी आपका कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा और फिर इसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, यानी चारों होंगे। प्रत्येक का 4 भाग होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम समझते हैं कि आखिर इंडेफिनिट जो होता है इसमें किस तरह के वाक्य आते हैं। ठीक है, तो देखिए इंडेफिनिट जो होता है, जैसे कि प्रेजेंट में अगर हम लोग इंडेफिनिट पढ़ते हैं तो इसमें ऐसे वाक्य आते हैं जो या तो आदत का बोध कराते हैं, ठीक है, या फिर अनियमित कोई कार्य बताते हैं, या फिर आपका नियमित कोई कार्य को दर्शाते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस जो होता है इसमें क्या होता है कि क्रिया जारी होती है, इसमें जो कार्य होता है वो जारी होता है, कंटिन्यू होता है। ठीक है, परफेक्ट जो होता है वह होता है कि इसमें क्रिया समाप्त हो चुकी होती है, कुछ समय पहले क्रिया क्या हो चुकी होती है, समाप्त हो चुकी होती है। ठीक है ना, भविष्य काल में भविष्य में समाप्त हो चुकी होती है, भूतकाल में समाप्त हो चुकी होती है। ठीक है, और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है इसमें क्या होता है कि क्रिया जो होती है, प्रेजेंट का अगर देखें तो प्रेजेंट में क्या होता है, जो क्रिया होती है वह भूतकाल से चालू होकर वर्तमान में अभी जारी होती है। ठीक है, तो वैसे वाक्य किस में आते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, बाकी आगे जब हम लोग ये सब पढ़ेंगे तो इसको भी हम एक एक करके समझा देंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम लोग इंडेफिनिट पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अभी आप लोग इसको समझ गए कि टेंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, तीनों के 4 भाग होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट को। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है, ठीक है, उसका नियम क्या होता है, कैसे उस तरह के वाक्यों का हम अनुवाद करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी शब्द आते हैं तो वह और आदत का बोध होता है, जैसे कि उस वाक्य को पढ़ने पे लगे कि कोई आदत है। ठीक है ना, जैसे कि वह खेलता है, वह झूठ बोलता है, वह सच बोलता है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, एक आदत का बोध हो रहा है। ठीक है, और क्रियाएं वर्तमान में घटित हो रही हैं। ठीक है, तो वैसे वाक्य किसके अंतर्गत आते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन वाक्यों को अंग्रेजी बनाने के निम्नलिखित नियम होते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं अंग्रेजी बनाने के। पहला जो होता है कि यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब में हमको वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म इसमें प्रयोग होता है उसमें यस या यस हमें जोड़ना होता है। ठीक है, दूसरा नियम होता है कि यदि सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक है ना, बहुवचन सब्जेक्ट हो, तो उसमें हमको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कोई बदलाव नहीं करना होता है, यानी यस या यस हमको उसमें नहीं जोड़ना पड़ता है। ठीक है, और साथ ही आप लोगों ने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब पढ़ लिया था, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका जो सामान्य रूल होता है वह क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या यस प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग इसके अनुवाद बनाएंगे। आप लोग भी ध्यान से इसको एक बार पढ़ लीजिए। चलिए अब देखिए, अब हम समझते हैं, जैसे कि हमारा एक वाक्य है कि तुम किताब पढ़ते हो, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ते हो आया हुआ है। ठीक है, तो यदि ते हो आता है तो हम लोग क्या करते हैं, तब वह किस में आता है, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है और हमें
प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अनुसार, नियम के अनुसार इन वाक्यों का अनुवाद करना होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू क्या होता है, प्लूरल है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमको वर्ब में कोई बदलाव नहीं करना है। तो इसका नियम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हम पहचान लेते हैं, सब्जेक्ट क्या है, यू है। ठीक है, इसके बाद वर्ब क्या है, तो पढ़ना वर्ब है। ठीक है, उसके बाद किताब क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्रिया किस पे गठित हो रही है, किताब पे, तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो ये है आपका ते हो। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव वाक्य होते हैं उनमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि बस हम सिंगुलर में यस या यस जोड़ते हैं। ठीक है, जब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव इसका पढ़ेंगे तो उसमें हमको सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग करना होता है। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग कोई सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख भी रहे हैं कि इसमें वर्ब में हमको सिंगुलर होगा तो यस या यस जोड़ना है, नहीं होगा तो हमको वैसे ही छोड़ देना है, सिर्फ वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिख देना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है कोई। ठीक है, तो हम ऐसे बनाएंगे इसको। तो पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। उसके बाद फिर हम पढ़ना वर्ब लिखना है, तो पढ़ना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, रीड होता है, तो लिखेंगे यू रीड। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, किताब है, तो किताब लिख देंगे यू रीड बुक। अदर वर्ड इसमें नहीं है तो हमने नहीं लिखा। ठीक है, इस तरह हम आसानी से इसका अनुवाद कर लेंगे। सिर्फ क्या करना है, हमको सब्जेक्ट देखना है, वर्ब देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है और अदर वर्ड देखना है। ठीक है, पहला काम होगा आपको सब्जेक्ट पहचानना कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो ये रूल लगाना है, अगर प्लूरल है तो ये रूल लगाना है। ठीक है, चलिए आगे हम कुछ प्रश्नों को आगे कुछ वाक्यों को देखते हैं। अगला वाक्य है कि हम लोग सुबह में बाज़ार जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट देखना है क्या है, तो सब्जेक्ट हम देख रहे हैं कि ये क्या है, प्लूरल है। हम लोग क्या है, प्लूरल है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, यू होती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हम देखें प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हमें दूसरा नियम लगाना है। ये सिंगुलर के लिए है, ठीक, और ये प्लूरल के लिए। ठीक है, तो हमें दूसरा नियम देखना है कि यदि सब्जेक्ट आई वी दे यू हो तो हमें क्या करना है, वर्ब में कोई भी बदलाव नहीं करने हैं, फर्स्ट फॉर्म में कोई बदलाव नहीं करने हैं। और रूल क्या लगाना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड लिखना है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, जाना क्या हो गया, ये हो गया हमारा वर्ब, और कहाँ जाया जाता है, बाज़ार, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, और इसके बाद जो बच गया वो क्या हो गया, हमारा अदर वर्ड। क्योंकि इसमें तो हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है तो हम ऐसे लिख देते हैं कि ये क्या है, इसमें हिंदी में हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी कुछ नहीं लिखनी है, तो पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब, तो वर्ब क्या है, जाना, जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो। ठीक, चूँकि इसमें लक्ष्य निर्धारित है तो इसलिए इसमें क्या लगाएंगे हम, टू। ठीक है, तो गो टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं कि मार्केट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा मार्केट। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें अदर वर्ड क्या है, क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हमको अदर वर्ड लिखना होता है। तो अदर वर्ड क्या है, सुबह में, तो ये क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। चलिए आगे हम कुछ वाक्य देखते हैं। आगे हम लोग सब्जेक्ट सिंगुलर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सिंगुलर में एक और नियम होता है जो आप लोग को समझाना है। क्योंकि यस या यस लगाया जाता है तो हमको यस कहाँ लगाना है, यस कहाँ लगाना है, ये आप लोग को समझाना है। ठीक है, तो चलिए हम सिंगुलर पे कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए, अब हमारे पास है कि सिंगुलर वाक्य है यहाँ पे कि मोहन बाज़ार जाता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए, चूँकि यह किस में जा रहा है, सिंगुलर में जा रहा है, तो सिंगुलर क्या हमारा रूल क्या होता है कि ही सी इट नेम आए तो क्या होता है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमको यस या यस लगाना होता है। बाकी सिंगुलर का यहाँ पे हमने रूल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है, फिर यस या यस लगाना है, ऑब्जेक्ट लिखना है और अदर वर्ड लिखना है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, सिंगुलर है ये। वर्ब क्या है, जाना वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, बाज़ार ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बाज़ार जाया जा रहा है। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन। ठीक, अब हमको क्या लिखना है, वर्ब, तो वर्ब क्या, क्योंकि वर्ब लिखना है उसके बाद यस या यस लगाना है, तो वर्ब लिखेंगे तो वर्ब क्या हो जाएगा, गो। लेकिन हमें यस या यस लगाना है, यहाँ क्या करना है हमको, यस या यस लगाना है। तो हम कहाँ यस लगाएंगे और कहाँ यस लगाएंगे ये भी जानना ज़रूरी है। तो देखिए, इसका एक अलग रूल होता है, इसका एक रूल होता है जो कि आप लोग अपने जो इसका नोट बनाए इसी के नीचे आप लोग लिखिएगा। तो इसका रूल होता है कि यदि वर्ब के अंत में
यस डबल एस एस एच सी एच ओ या एक्स आया हो तो उस वर्ब में ईएस जोड़ते हैं। ये रूल आप इसके साथ ही लिख लीजिएगा। रूल क्या है कि यदि वर्ब के अंत में यस डबल एस एस एच सी एच ओ या एक्स आया हो, इनमें से कोई भी एक आया हो, तो उस वर्ब में हमें ई एस लगाना होता है, यस नहीं लगाना होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंगुलर है, पहले हमको देखना है कि सिंगुलर है कि नहीं। सिंगुलर है तो हमें यस या यस लगाना है। अब वर्ब के अंत में देखना है क्या आया है, सबसे अंतिम लेटर क्या आया, तो ओ आया है। हम देख रहे हैं कि इसमें ओ है, यानी इसका मतलब हमें क्या लगाना है, इसमें ई एस लगाना है। अगर इसमें से कोई नहीं रहता तो हम उसमें एस लगाते, तो इसमें ओ है इसलिए हमें क्या लगाना है, इसमें ई एस लगाना है। तो मोहन गोज टू मार्केट। ठीक है, ऐसे ही एक और दूसरा वाक्य लें। वह सुबह में किताब पढ़ता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि वह सब्जेक्ट है और यह क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि इसका अंग्रेजी क्या होती है, ही होती है, और यह क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए हमें कौन सा रूल लगाना है, ये लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये सब्जेक्ट हो गया, पढ़ना वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्या पढ़ रहा है, किताब, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, अदर वर्ब। ठीक है, आगे देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे। पहले हमको सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी है, तो क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है, रीड। ठीक, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हमें क्या लगाना है, यस या यस लगाना है। अब हमें इसमें देखना है कि क्या इनमें से कोई वर्ड आया है लास्ट में, तो यहाँ देख रहे हैं हम डी है, और इनमें कहीं भी डी नहीं है, इसका मतलब हमें इसमें यस नहीं लगाना है, इसमें क्या लगाना है, एस लगाना है। तो क्या हो जाएगा, ही रीड्स, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक जो लेटर है वो सबसे अंत में होता तो हम ई एस लगाते हैं, अगर नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ही रीड्स, क्या पढ़ता है, किताब, तो क्या हो जाएगा, बुक। ही रीड्स बुक। अब अदर वर्ड क्या है, सुबह में, तो क्या हो जाएगा, ही रीड्स बुक इन द मॉर्निंग। ठीक, ऐसे हम वाक्यों का अनुवाद करेंगे। चलिए और कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग। अगला वाक्य है कि तुम फुटबॉल खेलते हो। ठीक है, तो इसमें हमको क्या पहचानना है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम है, क्या कौन खेल रहा है, तो तुम खेल रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। खेलना क्या हो गया, वर्ब ते है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और क्या खेल रहा है, फुटबॉल, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक, इसमें भी हम देखते हैं ये क्या हो गया, सब्जेक्ट वह, क्योंकि वह के विषय में बताया जा रहा है। खेलना क्या हो गया, वर्ब हो गया, ता है हेल्पिंग वर्ब, और क्या खेल रहा है, तो फुटबॉल, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हमें क्या करना है, ये प्लूरल में है और ये सिंगुलर में है। ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, ये प्लूरल और ये सिंगुलर था। हमें प्लूरल के लिए प्लूरल का नियम देखना है, तो ये प्लूरल का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो इसका प्रयोग करना है। पहले हमको सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी है, तो क्या हो जाएगा, यू। इसमें यस या यस नहीं लगाना है, यहाँ पे देख रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ प्लूरल हो गया, तो यू, उसके बाद खेलना क्या हो जाएगा, प्ले, तो यू प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो यहाँ पे यू प्ले फुटबॉल। ठीक, ऐसे हम बनाएंगे इसको, एकदम आसान है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि वह फुटबॉल खेलता है, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर का नियम क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर अब उसके साथ यस या यस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो क्या हो गया, ही, उसके बाद वर्ब क्या है, खेलना, तो ये हो गया प्ले। अब हमें एक और नियम देखना है, तीसरा नियम। ठीक है, इसमें हमें ये देखना है कि इसके अंत में, वर्ब के अंत में कौन सा लेटर है, क्या इनमें से कोई एक नहीं ना आया है, तो हम देख रहे हैं वाई आया है, और वाई इनमें से कहीं भी नहीं है। यस है, डबल एस 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 एच एस सी एच है, वो है, एक्स है, लेकिन और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो वाई नहीं है इसमें, इसका मतलब हमको ई एस नहीं लगाना है, इसमें क्या लगाना है, एस लगाना है। तो क्या हो जाएगा, ही प्लेज। ठीक है, क्या खेलता है, फुटबॉल, तो ये हो जाएगा फुटबॉल। ठीक है, ऐसे हम बनाएंगे। चलिए आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे है कि मैं उसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि मैं क्या है, प्लूरल है, यानी ये वाक्य प्लूरल हो गया, प्लूरल के नियम से बनेगा।
और ये सोहन है तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो ये किससे बनेगा, सिंगुलर के नियम से बनेगा। ठीक है, तो मैं का क्या हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, और पढ़ना क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि किसे पढ़ाता है उसे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसी तरह इसमें सोहन सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाना वर्ब हो गया, और ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और किसे पढ़ा रहा है उसे, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम इसका अनुवाद करते हैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई। ठीक है, उसके बाद वर्ब लिखना है, ये प्लुरल के नियम से बनाना है हमको, उसके बाद वर्ब वन लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, पढ़ाना का टीच। ठीक, आई टीच, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, तो उसे का क्या हो जाएगा, हिम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है सोहन उसे पढ़ाता है। ठीक है, तो इसको किस पे बनाना है हमको, सिंगुलर के नियम से बनाना है। तो सिंगुलर में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस SCIS प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट क्या है, सोहन, तो ये हो गया आपका सोहन। उसके बाद वर्ब लिखना है, तो वर्ब क्या हो गया, टीच। ठीक, अब देखिए, अब हमको देखना है इस नियम से, तीसरे नियम से, क्योंकि यह सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हमको इसके तीसरे नियम से देखना है कि अंतिम जो लेटर आया है वह क्या इनमें से कोई एक है। हम देख रहे हैं कि यह क्या है, CH है, और यहाँ पे CH है। ठीक है, तो यदि CH है इसमें, तो हमको क्या लगाना है, इसमें ES लगाना है, क्योंकि CH आया है, तो और CH इसमें है, इनमें से कोई भी एक रहेगा तो हमको ES लगाना है। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, ध्यान रखिए सिंगुलर रहेगा तभी हमको ES लगाना है। ठीक है, तो हम इसमें ES जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टीचेज। सोहन टीचेज किसे पढ़ाता है उसे, तो क्या हो जाएगा, हिम। ठीक, ऐसे हम ऐसे वाक्यों का अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ गया होगा, इसका अफर्मेटिव जो ये वाक्य है समझ में आ गया होगा। अगले वाक्य से हम लोग इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देखेंगे अगले वीडियो से। ठीक है, तो चलिए इस पे आप लोग को 2 वाक्य दे देते हैं, जिसका अनुवाद आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। पहला वाक्य है, तुम आम खाते हो। दूसरा है, राम सच बोलता है। ठीक, ये 2 वाक्य हैं, और ये दोनों वाक्य आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका अनुवाद करना है। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में।